हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे यूपीएससी और यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस में आने वाले समझौते और रिपोर्ट 2021 से संदर्भित तो क्वेश्चंस और उनका कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हुए चलेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 15वें वित्त आयोग ने किस अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दी? तो आइए 15वें वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। वित्त आयोग एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन थे एन के सिंह। इन्होंने 2 रिपोर्ट सौंपनी थी। पहली रिपोर्ट इन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सुझावित की थी। इसे 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पर रखा गया था, जबकि दूसरी रिपोर्ट जो थी वो 2021-26 की अवधि के लिए सुझावित थी और इसे 1 फरवरी 2021 को संसद के पटल पर रखा गया। तो जो ये दूसरी रिपोर्ट की बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में हो रही है, अगर ध्यान से देखिए तो ये 1 फरवरी को संसद में रखी गई है, लेकिन जो उसका प्रश्न है वो राष्ट्रपति को कब सौंपी गई थी। तो ये दूसरी रिपोर्ट ही थी जो 2021 से 2026 तक थी। तो इसका सही ऑप्शन अगर आप गौर से देखें तो होगा वर्ष 2020-21 से 2024-25। ये तो गलत हो गया, 2021 से 2026 यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 2021 से 2026 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत में पर्यटन संबंधी आंकड़े अक्टूबर 2020 में जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2019 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया? तो इस संदर्भ में देख लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2019 में लगभग 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जो कुल यात्रियों का 23.1% हिस्सा है। इसके बाद तमिलनाडु और दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा, यानी फर्स्ट पर यूपी है, सेकंड पर आपका तमिलनाडु है और थर्ड पर आंध्र प्रदेश है। तो जो पूछा गया प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। एशर ASER सर्वे गैर सरकारी संगठन प्रथम द्वारा 15 वर्षों से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। यह देशव्यापी सर्वे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा परिणामों प्रभावों का आकलन करता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 2020 के सर्वे का आयोजन सितंबर माह में किया गया था। आपसे पूछा गया है कि पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है या तीनों सही है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि द एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट या एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को शॉर्ट फॉर्म में एशर बोलते हैं। ये जो सर्वे होता है ये सितंबर माह में हुआ था और ये प्रोवाइड करता है ग्लिम्स इनटू द लेवल्स ऑफ लर्निंग लॉस दैट स्टूडेंट इन रूरल इंडिया आर सफरिंग। ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है और जिन लोगों की विस्मृति है, पढ़ने में धीमे हैं, उनके लिए ये शुरू किया गया था। और एसर इज ए नेशन वाइड सर्वे ऑफ रूरल एजुकेशन एंड लर्निंग आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ रीडिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स। एक तरीके का ये सर्वे था जो ये पता लगाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर क्या है, बच्चे किस स्पीड से सीख रहे हैं, क्या सही सीख पा रहे हैं, गणितीय संबंधों में उनकी स्थितियाँ क्या हैं, ये सब पता लगाने के लिए सर्वे किया गया था। ये एक NGO है जिसका नाम प्रथम है, उसके द्वारा ये सर्वे किया गया था लास्ट 15 ईयर्स के लिए। दिस ईयर द सर्वे वाज कंडक्टेड वाया फ़ोन कॉल्स। इस साल कोविड की वजह से फ़ोन कॉल्स के द्वारा ये सर्वे किया गया। तो जो ऑप्शंस हैं ये तीनों ऑप्शंस इसमें सही हैं। अगर आप गौर से देखें, एसर 15 वर्षों से प्रतिवर्ष किया जा रहा, सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से संबंधित है, सही है। 2020 के सर्वे का आयोजन सितंबर माह में, बिल्कुल सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी पार्ट। आगे देखते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जनवरी 2020 में जारी क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट 2018 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में राज्य शीर्ष पर है मध्य प्रदेश। NGO प्रथम द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में राज्य शीर्ष पर उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश इस मसले में नहीं है। अगला प्रश्न है, NGO प्रथम द्वारा 14 जनवरी 2020 को जारी असर 2019 रिपोर्ट का संबंध किससे? अभी ही चर्चा की है। इसका संबंध किससे? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, पोषण से, सफाई से। तो इसका संबंध शिक्षा से है। आकलन करना है कि कितनी शिक्षा आउटकम कैसा आ रहा है चिल्ड्रंस के बीच। आगे बढ़ते हैं। NCRB जो अभी हमने नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की बात की, उसके संदर्भ में कुछ जान लेते हैं।
NCRB यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो was set up in 1986 to function as a repository of information on crime and criminals so as to assist the investigators in linking crime to the perpetrators. It was set up based on recommendation of the Task Force and National Police Commission. By merging the Directorate of Coordination and Police Computer DCPC, Statistical Branch of BPRND, Inter-State Criminals Data Branch of CBI and Central Fingerprint Bureau of CBI. इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि ये 1986 में बनाया गया था और रिकमेंडेशन टास्क फोर्स और NPC यानी नेशनल पुलिस कमीशन की रही थी। आगे बढ़ते हैं। जो एसर की हम चर्चा कर रहे थे उसके बारे में कुछ चीज़ें और हैं एडिशनल, जिनको और जान लेते हैं। ये एनुअल सर्वे है जिसका अभी हमने लक्ष्य बताया ही था कि चिल्ड्रंस का इनरोलमेंट हुआ कि नहीं, क्या लर्निंग बेसिक्स हैं। 2005 से हो रहा है और डिफरेंट रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा फरवरी 2020 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में किस राज्य में सर्वाधिक बच्चे लापता हुए, इस मसले में मध्य प्रदेश आ गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा फरवरी 2020 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2028 में किस राज्य से सर्वाधिक महिलाएं लापता हुई हैं। 28 यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे होगा 2020 में 2018 में यहाँ पे भी बात 2018 की है तो 2018 होगा। तो लापता होने के मसले में सबसे आगे है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किडनैपिंग है, मध्य प्रदेश में बच्चों की किडनैपिंग है, महाराष्ट्र में महिलाओं की किडनैपिंग है। तो इसका पहले का आंसर मध्य प्रदेश था और यहाँ पे आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। बोडो शांति समझौता हस्ताक्षरित किए जाने को किस स्थान पर आयोजित समारोह में 7 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। तो इसका सही आंसर है कोकराझार। जान लें कि असम का बोडो समझौता क्या है। बोडो अकॉर्ड या बोडो समझौता केंद्र सरकार और असम की बोडो जनजाति से जुड़े कुछ उग्रवादी संगठनों के साथ हुआ है। असम की बोडो जनजाति से जुड़े ये उग्रवादी काफ़ी लंबे अरसे से अलग बोडोलैंड की मांग कर रहे थे। अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर इन्होंने कई बार हिंसक विरोध प्रदर्शन और आगजनी और बम विस्फोट किए। पिछले 3 दशक से असम में अलग अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर उपद्रव हो रहा था। तो इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी ने असम के दौरे पर गए थे और वहाँ पर कोकराझार में बोडो समझौते को लेकर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ज़बरदस्त तैयारी की गई थी, बोडो समझौता का जश्न भी मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है जो पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोकराझार। निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में गिरते भूजल की रोकथाम के उद्देश्य हेतु भारत सरकार को $450 मिलियन के ऋण देने संबंधी समझौते पर 17 फरवरी 2020 को हस्ताक्षर किए। तो ये थी अपनी वर्ल्ड बैंक ने किए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को 2 प्रमुख जनजातियों नागा और कुकी ने 4 दशकों तक चले संघर्ष को समाप्त करने का निर्णय करते हुए एक समझौते पर 20 जनवरी 2020 को हस्ताक्षर किए। तो ये वो राज्य था मणिपुर। ये राज्य था मणिपुर। जेडमोर सुरंग के निर्माण के लिए कंसेशन समझौते पर 17 जनवरी 2020 को हस्ताक्षर किए गए। यह सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनेगी। तो ये सुरंग बनेगी जम्मू एंड कश्मीर में। ये सुरंग बनेगी जम्मू एंड कश्मीर में और ये राज्य था मणिपुर। आगे बढ़ते हैं।